हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे नए चैनल में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड की कुछ बाकी क्वेश्चन जो मैंने कल उस दिन करा दिए थे, आपको 19 तक करा दिए थे। आज मैं 20 के बाद कराऊंगी। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही मोस्ट सब्जेक्ट है जो बच्चे ABVMU का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस सब्जेक्ट पर भी ध्यान दें। तो मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ नंबर 20 से। तो यहाँ है द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल रेस्पॉन्सिबल फॉर द provision of medical and surgical care to patients arriving at the hospital in need of immediate care is known as। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेडिकल और सर्जिकल केयर की, पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स वहाँ पर पहुँचता है हॉस्पिटल में और उसको ज़रूरत होती है इमीडिएट केयर की, तो उसको क्या कहते हैं। तो इमीडिएट मतलब बिल्कुल जल्दी से चाहिए उसको, वो केयर उसको ज़रूरत है, तो उसको क्या कहेंगे हम। उसको OPD के लिए प्रेफर करेंगे, DPD के लिए, IPD के लिए या इमरजेंसी के लिए। तो जिसको नॉलेज होगी वो एकदम से यहाँ पर सिर्फ C लगा देगा, क्योंकि इमरजेंसी ही होता है जिसको इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी पेशेंट होता है। बाकी OPD में नॉर्मल जो डिसीज़ होती हैं उनके लिए OPD में जाते हैं, और IPD मतलब एडमिट हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जिसको एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ इसका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, वो C पे लगा देगा। नंबर है 21। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द यूनिट ऑफ हॉस्पिटल कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, डिजीज एंड अदर डिजर्व बाय मैनुअल एंड इंस्ट्रूमेंटल नाउन्स मीन्स एज नाउन एज। मतलब ये कह रहे हैं कि जहाँ पर इंजरीज, डिसीज़ मतलब जहाँ ट्रीटमेंट होता है, इंजरीज मतलब जहाँ चोट लग जाती है, घाव होता है या और भी कोई बीमारी होती है, और यहाँ जहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल यूज़ होते हैं मीन्स एज नाउन, उसको क्या कहते हैं। मतलब सर्जिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, IPD कहते हैं, नॉन नेटल केयर डिपार्टमेंट कहते हैं, या OPD कहते हैं। तो OPD में इंस्ट्रूमेंटल का तो कोई नहीं है इससे लेना देना, और IPD का मतलब होता है जहाँ पर पेशेंट ऑपरेशन के बाद या फिर जो फिजिशियन पेशेंट होते हैं वो एडमिट होते हैं, उनको कहते हैं IPD। तो सर्जिकल डिपार्टमेंट इज़ द राइट आंसर इज देयर। तो यहाँ पर हम C लगा देंगे, C इसका राइट आंसर है। तो 21 में C। जिसको नॉलेज होती है ना वो एकदम से बिना सोचे समझे लगा देता है इन शब्दों को देख करने के बाद ही। तो मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रही हूँ ये चीज़ें क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैंने 2 ईयर्स काम किया है हॉस्पिटल में, तो मुझे इन सब चीज़ की नॉलेज है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिट इन हॉस्पिटल दैट प्रोवाइड केयर ऑफ पेशेंट विद अ वाइड रेंज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस एंड प्रोवाइड इंस्टेंट मॉनिटरिंग कंडीशंस एज नाउन एज। मतलब ये कह रहे हैं हॉस्पिटल में जिनको मॉनिटरिंग किया जाता है पेशेंट को, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पेशेंट को मॉनिटरिंग कंडीशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको पेशेंट को कहाँ रखते हैं, NICU में, फिजिकल मेडिसिन में, या इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब ICU में, या कॉर्नरी केयर यूनिट CCU में। तो आप सबको पता ही है ICU में जो है ना सीरियस पेशेंट रहते हैं जिनको मॉनिटर की 24 आवर्स ज़रूरत होती है, मतलब उनका BP वगैरह वाइटल चेक होता रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ICU है। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे हम B ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ साथ। अगर आपको कोई वीडियो परेशानियाँ हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। नंबर 23 है द डिपार्टमेंट कंसर्न विद हेल्थ आर वर्कर्स एंड टेक्निक्स who provide clinical service to patients under the supervision of a physician is known as। मतलब ये कह रहे हैं कि क्लिनिकल सर्विस टू पेशेंट, पेशेंट को क्लिनिकल सर्विस की ज़रूरत होती है अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन, अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन, फिजिशियन के अंडर, उसको क्या कहते हैं। अगर पेशेंट को फिजिशियन की ज़रूरत होती है तो उसको क्या कहते हैं। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, ICU, CCU और OPD। आपको पता ही OPD में नॉर्मल डिसीज जाते हैं, तो पेट में दर्द, खांसी वगैरह कुछ बुखार होता है तो हम OPD के लिए जाते हैं। ICU में हम इमरजेंसी पेशेंट जो जिनको ज़रूरत होती है मॉनिटर की, आपको मैंने बताया था, जिनका BP वगैरह सब कुछ लेने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो ICU में एडमिट रहते हैं। और जो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट होता है इसका राइट आंसर पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है, जिसको इस वाले क्वेश्चन का पैरामेडिकल A आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नंबर 24 द यूनिट ऑफ हॉस्पिटल कंसर्न रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, प्रिस्क्राइबिंग एंड काउंसलिंग पेशेंट अबाउट देयर डाइट अकॉर्डिंग टू देयर डिसीज कंडीशन इज नाउन एज। ये कह रहे हैं कि पेशेंट को डाइट के अकॉर्डिंग जो डिसीज़ होती हैं उसको क्या कहते हैं। मतलब जो पेशेंट हैं उनको हम डाइट के अकॉर्डिंग जो उनको कंसीडर करते हैं कि आपको ये खाना है वो नहीं खाना है, ये जिम्मेदारी जो होती है प्लानिंग करने की, ये किसकी जिम्मेदारी होती है। मेडिसिन डिपार्टमेंट की, जिनके अंडर में मेडिसिन होती है, या फिर डाइटरी डिपार्टमेंट की, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की, या फूड डिपार्टमेंट की। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें फूड कंसीडर करना है, तो और डिसीज़ में तो कौन सी कंडीशन में क्या फूड लेना है, तो आपको ये फूड डिपार्टमेंट ही बताएगा। तो आपको ये 24 का C लग जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। C इज़ द राइट आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। और मैं भी आपकी तरह हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने UP बोर्ड से ही 12th की है, तो अगर आपको मेरी थोड़ी बहुत इंग्लिश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बाय।